ओके, क्या क्वेश्चन है इसमें? इसमें बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद रुक क्यों जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बताना है आपको। तो देखो, अगर ये चीज़ आपको बतानी है तो सबसे पहला चीज़ आप एक काम कर सकते हैं। मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है? तो मेन चीज़ हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? प्रेगनेंसी के लिए। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करती है? प्रिपेयर्स द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी शुरू होती है ना, तो यूटेरस को तैयार करती है, ताकि अगर वहां पर एग या आपका जो जाइगोट है, तो जाइगोट अगर यहाँ पे अटैच होता है तो उसको ग्रो करने के लिए, मतलब बच्चे के ग्रोथ यूटेरस में होने के लिए, यूटेरस मतलब कोक होती है, माँ की कोक, है ना? जैसे हम बोलते हैं कि तुझे मैंने मेरे कोक में 9 महीने संभाला, मूवीज में डायलॉग रहता है ना, तो यूटेरस मतलब कोक होती है, राइट? तो यहाँ पर बच्चे का सपोज क्या होने वाला है? ग्रोथ होने वाला है यूटेरस में, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। तो फर्टिलाइजेशन अगर होता है, तो वहां पर जो ये है जाइगोट है, वो क्या होगा? बेसिकली ग्रो होने वाला है, ठीक है? तो जाइगोट वहां पे ग्रो होता है। अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये जो अंदर की लाइनिंग होती है ना, जो यूटेरस में बढ़ाई जाती है, ब्लड की लाइनिंग्स होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है? तो ऐसा है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या होता है? प्रेगनेंसी होती है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर अंदर से यूटेरस को ज्वाइन होता है और वहां पे ग्रो होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर अंदर की जो लाइनिंग है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है? तो यूटेरन लाइनिंग थिकन्स कब? हर बार। या ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं तो हर बार वो ऐसे ग्रो करते हैं, रिच ब्लड वेसल्स होते हैं ये, प्रिपेयर्स फॉर पॉसिबल इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट वहां पे इम्प्लांट होता है। तो वहीं पे जाइगोट जब इम्प्लांट होगा तो जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। और फिर एम्ब्रियो वहां पे ग्रो होता है, मतलब बच्चा ग्रो होता है आपका यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे शेडिंग नहीं कर सकते, है ना? जब मेंस्ट्रुअल कैसा आता है कि प्रेगनेंसी के वक्त ये शेडिंग नहीं कर सकते। ये शेडिंग की वजह से ही तो बच्चा वहां पे ग्रो कर रहा है ना। अगर उसको रिमूव करेंगे तो कैसे चलेगा? तो लाइनिंग इज प्रिजर्व टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के वक्त इसको रिमूव कर सकते हैं क्या? नहीं, इस लाइनिंग को रिमूव नहीं कर सकते ये ब्लड वेसल्स को, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? बच्चे के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, तो उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो आई होप द पॉइंट दे अंडरस्टूड। थिकन यूटेराइन यूटेरन लाइन होती है, तो एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसको रिमूव करते हैं, लेकिन उसको रखना पड़ता है अगर अगर सपोज बच्चे का वहां पे ग्रोथ करना है प्रेगनेंसी का। तो फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट इम्प्लांट होता है, यूटेरन वॉल थिकन होती है, लाइनिंग इज नीडेड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला। तो अगर प्रेगनेंसी चालू है, तो उसमें अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होता है, तो ये लाइनिंग को पूरा रिमूव कर देंगे ना वो, फिर बच्चा ग्रो कैसे होगा? तो इसलिए सिंपल आंसर क्या है कि वाई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्योंकि प्रेगनेंसी में कौन ग्रो हो रहा है? एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है। अगर एम्ब्रियो की ग्रोथ करवानी है तो अंदर लाइनिंग की जरूरत है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? वो लाइनिंग को ही रिमूव किया जाता है यूटेरस के। तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा ना ऐसी सिचुएशन में फिर। ओके, तो यही आंसर अपने को यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। तो अपन इसको पहले एग्जाम के हिसाब से शॉर्ट में आंसर लिखेंगे, एग्जाम या होमवर्क के हिसाब से। थोड़ा अगर डिटेल चाहिए तो वो भी आपको मैं देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, फिर अपन उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote implants in the thickened uterine lining। ओके, तो कैसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टॉप हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? क्योंकि जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट यूटेरस के अंदर से चिपक जाता है उसको वहां पे ग्रो होने के लिए। दिस लाइनिंग, ये जो यूटेरस के अंदर की लाइनिंग है ना, ये जरूरी होती है किस चीज के लिए? टू सपोर्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अगर ग्रोथ करवाना है आपको, तो इसकी जरूरत पड़ती है लाइनिंग की। तो इट इज नॉट शेड, उसको शेड नहीं कर सकते। शेड करेंगे तो बच्चे का ग्रोथ कैसे होगा, है ना? तो बच्चे का ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा अगर वो यूटेरस की लाइनिंग को रिमूव कर देंगे तो। हेंस मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी वक्त मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में जो सबसे पहली चीज निकलती है वो होती है लाइनिंग, जो यूटेरस के अंदर से है। और अगर वो लाइनिंग निकल गई तो एम्ब्रियो ग्रो नहीं हो पाएगा, बच्चा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो प्रेगनेंसी के वक्त बच्चे को ग्रो करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। ओके, अब ये है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है? अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में चाहिए, वो भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। डिटेल में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज, पहला पॉइंट, क्यों रुक जाती है? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द uterine lining
becomes thick and rich in blood vessels to prepare for implantation, है ना, implantation के लिए जरूरी होता है। दूसरा, if fertilization occurs, the zygote develops and implants into this uterine lining में implant हो जाता है आपका zygote अगर fertilization होता है तो। the uterine lining is then required, अब uterine lining बहुत जरूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, राइट, to support and nourish the developing embryo। एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए, नरिश होने के लिए सपोर्ट और नरिशमेंट की जरूरत है, तो और वो यूटेरिन लाइनिंग ही देती है। देयरफॉर द लाइनिंग इज नॉट शेड, है ना, लाइनिंग को शेड नहीं कर सकते अभी, सिंस मेंस्ट्रुएशन इज द, मेंस्ट्रुएशन मतलब शेडिंग ऑफ ये लाइनिंग होती है, राइट, ऑफ दिस यूटेरिन लाइनिंग मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सही है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब ही क्या होता है कि लाइनिंग को शेड किया जाता है और वो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है इस वक्त, क्योंकि अगर यूटेरिन की लाइनिंग हम निकालेंगे तो बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सही है, तो ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, ये ऐसा शॉर्ट में आप लिखो एग्जाम के लिए। अगर आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, नीचे वाला आंसर।